स्टार्ट है। स्टार्ट। आप भाईजान निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी किधर है घंटे के एक फैन। मिनट मुझे सिर्फ 2-4 मिनट दीजिएगा, उसके बाद फिर जो है इंग्लैंड और इंडिया के मैच पर बात होती रहेगी। हाँ। शुभमन गिल की जो तबाहकारियां हैं उनको भी देखेंगे, और हमने पहले बताया था ऋषभ के बैट पर पूरी इंग्लैंड नाचेगी और इनका पिछवाड़ा जो है वो बजेगा ऋषभ के बैट के हैंडल पर, वो तो बाद में बात होती रहेगी। हाँ। लेकिन सबसे पहले घंटा निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी घंटा फैंस किधर छुपे बैठे हो, भाई रहो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ। देखो देखो वो इसका छोटा अब्बू बड़ा अब्बू रिटायर हो गया, इसका छोटा अब्बू इंग्लैंड को किस तरह बजा रहा है। आपके घंटे ने पूरी जिंदगी इस तरह की कोई सीरीज नहीं खेली, इस तरह का कोई मैच नहीं खेला। शुभमन गिल ने 430 रन उसने लगा दिए, 269 रन, 161 रन, 8 छक्के 13 चौके। आपके घंटे ने पूरी जिंदगी कोई ऐसे इनिंग खेली हो तो मुझे बताए कोई। घंटे के भैंस किधर छुपे बैठे, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम नहीं छोड़ने वाले, हम इनको नहीं छोड़ने वाले। इसने पूरी जिंदगी में कुछ ना किया, ये सबको बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन हमने अब आईना दिखाना है आप सबको। शुभमन गिल कैसे लीड कर रहा है। पूरी जिंदगी इसने 4 साल पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, तो 4 साल में इसने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान टीम किधर जा रही। इसने अपने रिकॉर्ड बनाए और पाकिस्तान टीम की रैंकिंग कहाँ की कहाँ चली गई। टेस्ट में हम WTC के फाइनल में हमने 8वें नंबर पर। इस बेगैरत को अब देखो, जब इंग्लैंड इधर आई थी इस बेगैरत को मौका मिला, इस बेगैरत ने क्या उखाड़ लिया। पहले मैच में भट्टा ट्रैक बनाया गया, इस कुत्ते के लिए भट्टा ट्रैक बनाया गया, ये लो खेलो आप तो खेल दो, तब नहीं उन्होंने इसका बजाया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इसको घसीटा, बजा कर तुम्हारे घंटे को उन्होंने बजाया। और वे देखो शुभमन गिल वो 17 सेंचुरियां बनाकर बैठा है 25 साल की उम्र में। इस घंटे की औकात देखो, घंटा भैंस का नाक काट कर उसने हथेली पर रख दिया। घंटा भैंस किधर हो, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने तो तुम्हारे पीछे उन्होंने क्या छोड़ा, तुम्हारे पल्ले क्या छोड़ा। घंटा फैंस बजा बजा कर छोड़ा इंग्लैंड को। इंग्लैंड इधर आई, आपने आपके घंटे से कोई ना हुआ, उन्होंने घंटे को नचवा दिया, विकेट पर नचवा दिया। जब इसको एक मैच के बाद निकाला तो किया दोनों मैच पाकिस्तान जीत गया। ये घंटे की औकात है, ये इंग्लैंड के सामने इसकी औकात है, सेना कंट्रीज के सामने ये इसकी हालत है। और वो इंग्लैंड में एडमिनिस्टर ने बजा बजा कर घसीट कर उनको पेल रहा है। उसको देखो, घंटे को देखो। भाई साहब, ये इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे स्टार है जिनका हम आपको बता कर थक गए हैं। कुछ लौंडेबाज है, कुछ ऐसे रबड़ी किंग हैं। किस किस पर हम बात करें। हमने तो आपको रियलिटी बतानी होती है और आप हर वीडियो में बता रहे हैं। ये है क्या, ईशान को देख लो, नसीम शाह को देख लो, इस घंटे को देख लो, किस पर बात करें, किसको छोड़े, समझ नहीं आ रही। ये सब क्रिकेट पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। कोई लौंडों के पीछे लग गए, कुछ और फीमेल्स के पीछे लग गए, इनको अपनी क्रिकेट की परवाह ही नहीं। वो बेगैरत का बच्चा PSL में सबसे अच्छा बॉलर निकला, वो शोएब अख्तर के बाद सबसे अच्छा टैलेंट हमें दिखा। लेकिन उस बेगैरत की स्टोरी अभी दुनिया के सामने आई कि वो एक लौंडे के लिए क्रिकेट को दांव पर लगा कर बैठा हुआ है। वो अब्दुल्ला नामी बंदे के, अब्दुल्ला नामी बच्चे के लिए वो क्रिकेट को छोड़कर बैठा है। टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड कर रहा है, दोने साथ पीट रहा है कि जब तक अब्दुल्ला नहीं मानेगा मैं तब तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लाना था तुम्हारी जिंदगी पर, लाना था तुम्हारी उस PSL की परफॉर्मेंस पर। फिर ये पाकिस्तानी फैन निकल कर हमें कहते हैं कि इस पाकिस्तान ने टैलेंट को जाया कर दिया। कहाँ जाया कर दिया, इन्होंने अपना टैलेंट खुद जाया किया है। ये लौंडों के पीछे लग जाते हैं जिनके पास कोई टैलेंट होता है। ये किंग, ये घंटे के किंग, इनके पास कोई किंग होता भी है टैलेंट, फिर भी ये अपने टैलेंट को जाया कर देते हैं। पता नहीं किन की एक्टिविटीज में ये मुलव्वस हो जाते हैं। इन्होंने खा के सर्वाइव करना पाकिस्तान को। हम ऐसी क्रिकेट खेलने पर लानत करते हैं, हम इस गट्टे पर हर वीडियो में बताते रहे। वो इधर फैसल अकरम मोहम्मद जैसे नाम, मुझे हर वीडियो में मैं अब जिक्र करूंगा, हर वीडियो में करूंगा, क्योंकि इसने जिस तरह का हक दिया। हम पहले बता रहे थे ये वक्त नहीं है जर्मनी और स्विट्जरलैंड घूमने का। एशिया कप सर पर है, आप T20 में पहले ड्रॉप है, टेस्ट में आप नाकारा हो चुके हैं, वनडे की लॉस फॉर्म में आप इस हालात में उधर जर्मनिया घूमेंगे।
आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं, आपका कोई आपका फोकस नहीं क्रिकेट की तरफ, तो फिर यही होगा। फैसल अकरम जैसे बंदे जिसको मुल्तान ने एक मैच तक ना खिलाया, और मोहम्मद डोमेस्टिक का बच्चा, उससे आप बोल्ड हो रहे हैं, फैसल अकरम से बोल्ड हो रहे हैं। यही आपको दिखेगा, यही आपकी रियलिटी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। भाई साहब कोई हमें इसका फ्यूचर देखने को नहीं मिल रहा। फ्यूचर इस बेगैरत का कोई इसने खेला ही नहीं। इसने कुछ रन किए खुद के लिए किए, अगले सितारे के लिए नहीं, पिछले नाम के लिए इस बेगैरत ने रन किए। हाँ ये अपनी 50 के लिए विकेट पर अटका रहता था, जब 50 हो जाती तब ये बड़ा शॉट उठाता था, हवाई शॉट लाना था इसके क्रिकेट खेलने पर। भाई साहब मैं किस पर बात करूं, किस पर ना करूं। भाई साहब इसके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। एक तो हमारे इस के दौर में कोई यंग टैलेंट नहीं आया जो बेंच तैयार हो कि इनके बाद वो टीम को संभाल लें। इन्होंने ना कोई बेंच तैयार होने दिया, ना इन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट तैयार होने दी। अब वही मसला खड़ा हो गया है, पाकिस्तान टीम में कोई हमें अच्छा खिलाड़ी देखने को नहीं मिल रहा। आप दूसरी तरफ इंडिया को देख लें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के बगैर वो इंडिया इंग्लैंड को नचा रहा है। इंग्लैंड में वो जो बंदा हक की बात करता है वो हमेशा गोली के सामने होता है। वो बासित अली बेचारा वो कह रहा था इस जैसे लौंडे वो सरफराज की जेब में हुआ करते थे, उसकी बात ठीक थी। उसने सही बात कही, वो ट्रोलिंग का सबब बन गया। इसके जो घंटे फैंस, इसके जो घंटे बेटे हैं, ये भी घंटा, ये घंटा था, है रहेगा, घंटा था, है रहेगा। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, ये घंटा था, है रहेगा। वो जो इसके घंटे के बेटे हैं वो बासित अली को गालियां दे रहे हैं, अबे निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो हक की बात कर रहा है। वो कह रहा है फकर जमान जैसा बंदा ये इन बेगैरतों के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये खुद ओपनर पर आते, इनका हक है वो, ये उस ठुमके वाले सरकार का और इसका ये ओपनिंग करे T20 में, कभी भी नहीं। और मुझे इन यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे नाकारा यूट्यूबर जो नाम के यूट्यूबर और पूरे इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसको वर्गला रहे हैं। फुरकान नामी बंदा, अब शुभमन गिल ने एक मैच में 430 रन किए, उससे पहले मैच में 100 किया। वो कुत्ता कह रहा है शुभमन गिल को चाहिए अब शादी कर ले, तेरी माँ की आंख, वो अब इस तरह के परफॉर्मेंस के होते हुए शादी कर ले। क्या ये वक्त है शादी का? निकल, लख लगा था तुम्हारी जिंदगी पर। आप इन जो बंदे इधर पाकिस्तान में उसको देखते हैं, देखो ये बंदा कह रहा है की जारी, ये बनता है बंदा। इस तरह के परफॉर्मेंस में अपनी जिंदगी से के सबसे बेहतरीन टच में वो बंदा किस तरह शादी कर सकता है? साहब पाकिस्तानी आए दिन को नई कहानी सुनाता है आपका फुरकान टट्टी, आए दिन को नई कहानी सुनाता है, कोई नई बात लेकर आ जाता है। कभी कह रहा है नवाज आ रहा है, किसी को पता चला, किसी ने कुछ सुना कि नवाज का बैकअप बनता है। भाई साहब कह रहा है नवाज बैक आ रहा है। भाई साहब पाकिस्तानी जल रहे हैं, इंडिया कैसे अपने विनिंग ट्रैक पर वापस आ गया है रोहित और कोहली के बाद। ये तो उम्मीद लगा कर बैठे थे पाकिस्तानी, उनके बाद इनकी क्रिकेट बैकफुट पर चली जाएगी और हम इधर चार रिप्लेसमेंट हैं। ये पाकिस्तानी खेले, उनके थर्ड क्लास बंदे आकर खेले, वो भी इस तरह खेलेंगे। आपको बंदा नहीं मिलता कि सीरीज के लिए किसको ले जाए, किस तुल्ले को ले जाए, किसको ना ले जाए, आपको बंदा नहीं मिलता। उनके पीछे बैठे हुए परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाकर वो बैठे हुए। भाई साहब पाकिस्तानी पीछे बैठे हुए हैं कि ये इंडिया टीम नाकाम हो और हम खुशियां मनाएं, लेकिन हम बैठे हुए हैं, हम इनको वो खुशियां नहीं देंगे। हम तो इनकी तारीफ करते रहेंगे, ये अच्छा खेलेंगे। और जिस तरह इन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में पकड़ा है, भाई साहब सलूट है शुभमन गिल को, सलूट है ऋषभ पंत को, भाई साहब आकाशदीप को, जिस तरह वो नए बॉल कर रहे हैं। और मोहम्मद सिराज, पहला मैच उसको इतना क्रिटिसाइज हुआ कि तू कर क्या रहा है, लेकिन उसने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। इंग्लैंड को इंग्लैंड में पेल दिया, 6 विकेट उसने पहले इनिंग में लिए और दूसरी इनिंग में भी वो नचारा जैक क्रेवरी को उसने बैक फुट पर किया और उसको बाहर निकाला। और वो कह रहा है कि मैं क्रेवली और आपके जो टॉप ऑर्डर उनका बाप हूँ। तो भाई साहब इंडिया फुल ट्रैक पर आ गया है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इनके 2-3 यंग सुपरस्टार बाहर हुए तो वो बैक फुट पर जाएंगे, लेकिन वो और भी ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है।
इन लांतियों पर तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इन घंटों पर वक्त की बर्बादी नहीं करना चाहते। जो भाई अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसकी तारीफ बनती है, हर किसी को तारीफ करनी चाहिए। शुभमन गिल ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए। ये घंटा ना तो जिंदगी में कर सका ना कर सकेगा। इस घंटे को बजाएंगे, ये ओडीआई में वापस आ रहा है। अब ये शमाज जैसा बलदारी जैसा किया तो उधर वेस्ट में इसकी बचेगी, तब इस घंटे को हम इधर बैठकर बजाएंगे। उससे पहले हम इंडिया और इंग्लैंड के मैच पर बात कर लेते हैं। हमने पहले कहा था भाई साहब में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक लोडेंगे, वही आपको दिखा। हमने पहले बताया था ऋषभ के बैट पर डकेट बैठेगा, क्रैली बैठेगा, वही हुआ। ऋषभ ने 65 पेला बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसके साथ शुभमन गिल अनस्टॉपेबल तबाहकारियां मचा रहा है, अनस्टॉपेबल बैटिंग कर रहा है शुभमन गिल। और मैं कहता हूँ इस बंदे के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। डेब्यू था इसका एज ए कैप्टन और विराट कोहली को सभी को पीछे छोड़ दिया, सबसे ज्यादा रन कर दिए। वो तो भाई ऋषभ पंत जब आया तो हरी ब्रोक उसको कह रहा था तू तो फर्स्ट 100 का रिकॉर्ड तोड़ सकता टेस्ट क्रिकेट। वो सिर्फ स्लेजिंग कर रहा था, वो उसको जो है ना उसके साथ ये छेड़छानी कर रहा था कि तुझसे क्या होगा। लेकिन ऋषभ पंत ने उसके बाद ऐसा पहला ब्रोक देखता रहा किधर से इसने डाला किधर से। तो हम तो हर वीडियो में कहते हैं ऋषभ पंत टेस्ट को T20 बनाकर खेल रहा है, शुभमन गिल ओडीआई बनाकर खेल रहा है इंग्लैंड में। आपके घंटे पूरी जिंदगी डबल 100 ना कर सका, डोमेस्टिक में ना कर सका। ये शुभमन गिल का मुकाबला करेगा, ये विराट कोहली के मुकाबले में खड़ा करते थे कुछ अंधे फैंस, अब शुभमन गिल के सामने करते हैं। ये इसकी औकात है, तुम्हारे घंटे की 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो रहा है एक प्रैक्टिस मैच में। उधर उसको देखो यार, हम पहले भी कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी का जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई अब तक किसी का कंपैरिजन बनता ही नहीं था। इमरान खान की 11 आई, वो इनका सामना करते थे ठीक ठाक तरीके से, लेकिन उससे पहले और अब इनका मुकाबला तो बनता ही नहीं उनके साथ। किस मुंह से मुकाबला करे एज ए पाकिस्तानी। तो हम कह देते हैं कि ये घंटा विराट के साथ है, लेकिन ये उसकी एक इनिंग भी देखे जिसके कैरियर से बाला तार है, उसकी एक इनिंग। तो भाई साहब करने वाली बात यह है कि इन पर तो हम बात करते रहेंगे और आपके साथ रियलिटी लाते रहेंगे। आपको भी चंद दिनों बाद पता चल जाएगा आप ठीक बात कर रहे हैं, ये है ही ऐसे, ये लौंडेबाज है, ये पोर्न स्टार है, ये कोई सुपरस्टार नहीं। और हम आप बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के मैच की। भाई साहब दूसरा मैच चल रहा है, टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड का। बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली है दोनों तरफ से। और इंडिया ने जिस तरह पहले इनिंग में जैसे फैला है ना इंग्लैंड को, भाई साहब आउटस्टैंडिंग। शुभमन गिल ग्रेट इनिंग, 269 रन और एक अच्छा टोटल सेट किया। उसके बाद इंग्लैंड ने स्टार्ट में जो है ना वो अच्छा स्टार्ट नहीं किया, 84 रन पर 5 विकेट उन्होंने खो दी। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रोक और जेमी समेन ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और वो टीम को उन्होंने सहारा दिया। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो कर गए और लेकिन फिर भी में 6 डक थे बेन स्टोक्स समेत। लेकिन फिर भी जितना टोटल इंडिया ने कर दिया था वो इस तरह की इनिंग खेलने के बाद वजूद में पीछे रहे। 169 रन की लीड थी मेरा ख्याल है इंडिया की, लगभग इतनी। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, सेकंड इनिंग में भी काफी अच्छे रन आए इंडिया की तरफ से। तो एक अच्छा जो है ना टारगेट हो इंग्लैंड को दिया है उन्होंने 608 रन का। बिल्कुल। तो भाई साहब अब इंग्लैंड तो इम्पॉसिबल कहाँ ये टारगेट, ये तो है इंग्लैंड भाई 72 रन पर 3 विकेट खो चुका है। जो रूट वापस चला गया, बिन डकेट डेंजरस बैट्समैन वो वापस चला गया, जैक क्रैवली वापस चला गया, ओली पोप और हैरी ब्रोक क्रीज पर हैं। लेकिन लास्ट डे देखते हैं क्या होता है। हमें तो पूरा बिलीव है कि इंडिया ये मैच नहीं छोड़ेगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, हर हाल में जीतना चाहिए। तो 100% इंडिया इस मैच पर जो है गिरफ्त जमाए हुए है, क्योंकि बहुत मेहनत की इस मैच के पीछे इंडिया ने, बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में। पिछले मैच में बहुत गलतियां हुई बॉलिंग में भी और फील्डिंग में, लेकिन वो रिकवर किया। यही निशानी होती है एक अच्छी टीम की। वो एक मैच में अगर अच्छा नहीं करते तो वो दूसरे मैच में उससे कई गुना अच्छा कर देते हैं, वो पिछला मैच भूल जाते हैं।
इस तरह हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली और हम बिलीव करते हैं कि इंडिया मैच ये जीतेगा। बिल्कुल जीतना भी चाहिए, अगर यहाँ से खैर हारेंगे तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ये यकीन ही है, क्योंकि अब एक दिन में 500 स्कोर कौन सी टीम कर जाएगी, होता ही नहीं। 7 विकेट चाहिए। हाँ वो तो और उनका टॉप ऑर्डर जो है फना हो चुका है, पीछे ऐसा कोई बंदा टेक कर खेलने वाला है नहीं, ड्रा की तरफ भी नहीं जाएंगे। बेन स्टोक्स है वो भी पहली इनिंग में भी बिल्कुल नाकाम हो गए थे भाई साहब। जिस अब तरह हर मैच में स्टोक्स क्या करेगा, तो 100% गिरफ्त इंडिया ने जमाई हुई है। ये मैच में बिल्कुल टॉप पर खड़े हुए इंडिया वाले, और भाई जितना साहब भी जिस तरह चाहिए इनके सीमर बॉलिंग कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको अच्छे सीमर वहां खिलाने पड़ेंगे। तो आकाशदीप जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है भाई साहब, उसका इन स्विंगर आउट स्विंगर बहुत जबरदस्त नया बॉल कर रहा है। मोहम्मद सिराज ने तो नचा दिया इंग्लैंड को। हमने यही बात की थी पिछले वीडियो में भी, और पिछले मैच से हम यही बात कर रहे हैं कि आपके सीमर अच्छे होंगे तो आप वहां मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। और बैटिंग की तो आम बात ही क्या करे, क्या बैटिंग इन्होंने कर दी वहां इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहां पर हर सीमर का बाहर हिलता है। भाई साहब बहुत कुछ करने को है, फिर तो ये हम बाद में बात करेंगे जब मैच खत्म होगा। बिल्कुल, मैच के जब मैच एंड होगा इंशाल्लाह तब भी जो है कंप्लीट डिस्कशन वाली वीडियो अपलोड करेंगे। तो खैर अभी तो इतना ही है कि इंडिया का एक मुकम्मल मजबूती जमी हुई है मैच पर, और इंडिया पहले नंबर पर खड़ा है ये मैच जीतने के लिए, और इंग्लैंड के कोई चांस नहीं है, और अब इंडिया को हर हाल में ये मैच जीतना है। और सिराज ने इस बात को साबित कर दिया। इधर पाकिस्तानी जो हिंदी वाले ट्रेंड कर रहे हैं उनके मुंह पर लानत भी खेर दी कि तुम्हारी और मेरी फिटनेस में कोई फर्क नहीं, नसीम शाह और सिराज की फिटनेस में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये नसीम शाह ये इसकी 150 से 130-32 पर चली आई, और कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ ही नहीं। जब ये एक बॉल करके प्रैक्टिस में हटता है, लेकिन कुत्ते की तरह इसकी जबान बाहर निकली होती है। इसकी इस तरह की फिटनेस है। वो बंदा हर इनिंग में 30-30 ओवर कर रहा है, इस तरह पर इंग्लैंड को नचा रहा है। इंग्लैंड में यार उसने मैं कहता हूँ दिखा दिया कि मोहम्मद सिराज क्या, और हमेशा से वो बंदा इसके लिए जाना जाता है, जब वो एक आध विकेट निकाल ले तब वो विकेटों की लाइनें लगा देता है। चाहे आप श्रीलंका को देख लें, जब एशिया कप हुआ था तब उसने एक विकेट निकाला और श्रीलंका को नचा दिया था, फेर दिया था, डाला निकाला वही कर दिया। जिस टाइम ने सबको नचा कर रख दिया मोहम्मद सिराज ने। तो किधर है ये जो आपके 2 टके की टीम इधर बैठी हुई है, इनके नाक काट के रख दिया इंडिया ने, इनके इज्जत वो किधर है माइकल वॉन? हाँ तुझे बताते हम इसको अगली वीडियो में इसको रगड़ना। माइकल वॉन की लॉटरी लगेगी, इसकी बचेगी माइकल वॉन की, इसकी बचेगी खूब बचेगी। ये कह रहा था इंग्लैंड के लिए ये वार्म अप सीरीज है। हाँ तुझे बताते हैं ये कैसा वार्म अप किया, ये कैसा इंडिया ने वार्म अप किया तेरी इंग्लैंड के साथ। तो भाई साहब खूब बजेगी, खूब वीडियो बनेगी, बहुत कुछ है डिस्कस करने को इंडिया इंग्लैंड के मैच पर। ये तो जब मैच खत्म होगा तब भी पता चलेगा। लेकिन अब की जो ताजा तरीन अपडेट्स थी, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आपके सामने इंग्लैंड को उधर वो फलक छूना चाहता है शुभमन गिल, और इधर ये जमीन में गिरे चले जा रहे हैं, और ये आप जमीन में धंसी चली जा रही है। आपका घंटा ये घंटा था है रहेगा मेरे घंटे का किंग, जाते वक्त मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। तो भाई साहब आज की वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और हमारे साथ सब्सक्राइब वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। चाहते हैं में जो घंटा देखना चाहता है वो सब्सक्राइब करके जाए। अगली वीडियो में माइकल वॉन और पाकिस्तानी ये डड्डू फैन यूट्यूबर जो इंडिया पर बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट अब वो उस लेवल पर नहीं जाएगी, हम सब की बजाएंगे। सिर्फ अब मैच खत्म हो उसके बाद हमारी वीडियो आ रही, आपने सिर्फ हमारे साथ रहना। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।